अच्छा, अब सोचो कि इसमें से कोई भी चीजें आपके लिए अप्लाई नहीं होती है, तो नंबर 4 पर जो है वो है इंडिया में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है जो स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए हेल्प करती है। 4 टाइप की स्कॉलरशिप के बारे में। पहला जो है उसको बोलते हैं मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप। दूसरा जो है उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। तीसरा जो है वो है फुल्ली फंडेड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। और चौथा बहुत ही आसान है। इंडिया में 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं या फिर ग्रांट देते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मनाकी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में। ये जो स्कॉलरशिप है ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैक्सिमम $30,000 तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्लस स्टाइफन भी मिलता है, यानी कि एवरी वीक $615 आपको मिलेंगे, खाने पीने का खर्चा जो रहेगा वो, एंड $3,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आपका ट्रैवल का जो कॉस्ट है, आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट जो बनाने हैं उन सब का जो भी खर्चा आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का, उसके लिए $3,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बट नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, ये जो है इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि सबको ये सब चीजें नहीं मिल सकती है। कॉम्पिटिशन या फिर एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको भी बता देता हूं। सबसे पहले तो ये है उन लोगों के लिए जो इन कंट्रीज में रहते हैं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम। बिकॉज ये इंडियंस के लिए नहीं है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। इसमें यह होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जिसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा आगे, ये यूनिवर्सिटी आपकी जो भी ट्यूशन फीस होती है उसके ऊपर स्कॉलरशिप देते हैं। एजेंट आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि लेट्स से कि आपकी फीस जो है वो $30,000 है, उसमें से $20,000 की आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, तो जो कमीशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 के ऊपर ही मिलेगा। तो एजेंट आपको नहीं बताएगा, पर मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें बड़ी बात ये होती है कि इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो ये है कि इंडिया में जो भी आपने कोर्स किया है उसमें 75% से ज्यादा मार्क्स आपको मिले होने चाहिए। दूसरा, जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इंटरव्यू देना पड़ेगा। डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। अगर आपको स्टूडेंट वीजा लगवाना है, स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए, पैसे की दिक्कत है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर अपने डिटेल फिल कर देना, मैं आपका कॉन्टेक्ट कर लूंगा। नाउ ये स्कॉलरशिप में ये होता है कि सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। कहीं बात तो ये होता है कि जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन देते हो तो वो पहले पूछते हैं कि आपका एडमिशन कोड क्या है। एडमिशन जब अप्लाई किया तब आपको जो भी कोड मिला था वो क्या है। तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। कभी कभार 50%, 60%, 75% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो है उसके अंदर इंडिया हाई अचीवर स्कॉलरशिप आती है, जिसमें न्यू स्टूडेंट्स को 20,000 तक की ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि अगर आपकी फीस $30,000 है तो 20,000 आपको नहीं पे करना है, सिर्फ और सिर्फ $10,000 में आपका काम हो जाएगा। दूसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो जो है उसमें वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप करके एक प्रोग्राम है, उसमें भी आपको $10,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है। तीसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर भी इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप करके एक प्रोग्राम है, जिसमें आपको $15,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि वाइकाटो मेसी, आईयूटी लिंकन, विक्टोरिया वेलिंगटन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सभी यूनिवर्सिटी जो है उसमें 5 से लेके $20,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। बट इन स्कॉलरशिप के लिए कैसे करना है, क्या करना है, सबसे पहले आप चाहो तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप खुद करना चाहो तो एडमिशन ले लो। एडमिशन के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो उसमें अच्छी तरह से देखो, उसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। बट डेफिनेटली ये जो डॉक्यूमेंट है, IELTS, SOP, LOR, फिर आपकी जो भी जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे थे उस टीचर का रिकमेंडेशन लेटर, ये सभी डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे टिप देना चाहता हूँ, ये है कि जब आप अपनी SOP बनाओ तब कोई एक्सपीरियंस पर्सन से आपकी SOP बनवाना, क्योंकि
एसओपी ही डिसाइड करेगा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। सो आपका एजेंट को बोलो, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आप मेरी भी हेल्प लग सकता हो, बट मेक श्योर कीजिए कि एसओपी मस्त होनी चाहिए। तीसरा नंबर जो है वो है फुल्ली फंडेड पीएचडी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको रिसर्च करने का बहुत बड़ा कीड़ा है ना, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। न्यूजीलैंड में पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब ट्यूशन की जो फीस है वो पूरी फ्री है, प्लस आपको लिविंग सपोर्ट के लिए भी स्टाइफंड मिलता है। लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की अगर हम लोग बात करें तो वो लोग $33,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप यानी कि स्टाइफंड वगैरह देते हैं। रियली गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। दूसरी कॉलेजेस भी हैं बहुत सारी जो आपको 28 से लेकर $35,000 तक की स्कॉलरशिप देते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी वालों के लिए ही है, यानी कि आपने इंडिया से मास्टर किया होना चाहिए एंड देन आफ्टर आप यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आ रहे हो, ये आपको दिखाना पड़ेगा। पीएचडी अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोई भी, जैसे कि आप ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट पर जाओ, फिर देखो कि पीएचडी के लिए क्या क्या ऑप्शन है, वहां पर कौन कौन सुपरवाइजर है, उन लोगों की क्या क्या थीम है, उसके ऊपर रिसर्च करो एंड देन आपका सुपरवाइजर ढूंढो। और जितना अच्छा सुपरवाइजर होगा इतना अच्छा आपको फंडिंग मिलेगा, प्लस आपको वीजा मिल जाएगा एंड एट द लास्ट आप डॉक्टरल बन जाओगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ आएगा। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने मास्टर वगैरह किया है तो। कोई भी पैसा आपको जेब से देना नहीं है एंड इट्स रियली इजी गाइस। बट यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जल्दी से जल्दी अपना जो भी रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं, रिसर्च सुपरवाइजर है, वो ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब सोचो कि इसमें से कोई भी चीजें आपके लिए अप्लाई नहीं होती है, तो नंबर 4 पर जो है वो है इंडिया में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है जो स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि इंडिया में इनलेग शिवदर्शनी फाउंडेशन है जो बाहर स्टूडेंट्स जो स्टडी करने के लिए जाते हैं मास्टर्स के लिए, उन लोगों को हेल्प करती है। आपका लिविंग कॉस्ट भी दे देंगी, ट्यूशन फीस भी दे देंगी, नो डाउट आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। नंबर 2 पर जो है वो है केसी महिंद्रा स्कॉलरशिप। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है और ये लोग आपको लोन देते हैं या फिर ग्रांट दे देते हैं। और नंबर 3 पर जो है वो है JN टाटा एंडोमेंट। ये आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देती है मास्टर एंड पीएचडी के लिए। अगर आपको पीएचडी में फंडिंग नहीं मिली तो आप यहाँ से इंटरेस्ट फ्री लोन भी ले सकते हो। और ये जो स्कॉलरशिप होती है ना, वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। सो डेफिनेटली आपको चेक करना पड़ेगा कि आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट होते हो या नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस है, ट्राई करने में क्या जाता है कि आपको ग्रांट मिल जाए। सो ये थे हमारे लिए स्कॉलरशिप के ऑप्शन जो आपके लिए ओपन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाहर स्टडी करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, जर्मनी, कोई भी कंट्री में जाना चाहते हो, डेफिनेटली आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो और स्कॉलरशिप के लिए भी मेरा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल ही फ्री है।